बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े करंट अफेयर, जॉब्स इंफॉर्मेशन और पास्ट पेपर्स के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। तो आज के इस लेक्चर में हम नवंबर 2020 के सेकंड वीक के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पासवर्ड इसी वीडियो में मैं आगे जाकर आपसे शेयर करता हूँ। और आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ अ बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट विद पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है ईरान। ईरान ने 11 नवंबर 2020 को अनाउंस किया है कि वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड को यानी कि तिजारत को फैसिलिटेट करने के लिए एक बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट ओपन करेंगे। तो रिसेंटली जवाद ज़रीफ जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान का 2 दिन का। तो उस वक़्त ये अनाउंसमेंट की गई। तो ये जवाद ज़रीफ साहब हैं जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान का विजिट किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बाइडन के मुतालिक है, क्योंकि जो बाइडन यूएसए के 46 प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं 7 नवंबर 2020 को। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दी है। डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली 45th प्रेसिडेंट थे। और जो बाइडन है इसका ताल्लुक डेमोक्रेट से है। और जो यूएसए है इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट था जॉर्ज वाशिंगटन। इसकी करेंसी है डॉलर और इसका जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन। तो ये पिक्चर है जो बाइडन की। ये बन गए हैं, ये इलेक्ट हो गए हैं, लेकिन इनकी तकरीब हलफ बर्दारी जनवरी में होगी। यूजुअली जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है नवंबर में होता है यूएसए में, लेकिन उनकी जो तकरीब हलफ बर्दारी होती है वो होती है या 20 जनवरी को या फिर 21 जनवरी को। तो इसका 20 जनवरी को तकरीब हलफ बर्दारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा डाइड एट द एज ऑफ 84। ही बिलोंग टू विच कंट्री। तो वो बहरीन से ताल्लुक़ रखते थे, प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। तो ये इंतकाल कर गए हैं 11 नवंबर 2020 को 84 बरस की एज में। और जो बहरीन है इसका कैपिटल है मनामा। और जो थे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि ये अराउंड 1970 में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे और अब तक ये प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये बहरीन में बल्कि वर्ल्ड में पूरी दुनिया में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने अराउंड 50 साल बहरीन पर हुकूमत की और उसके वजीर आज़म रहे। तो ये भी एक अहम क्वेश्चन है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के हवाले से। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविंस हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस। तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, इसको मंजूरी दिया है कि अब ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। तो ये इसको इनोग्रेट किया है या अप्रूवल दिया है वो ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर जो हैं सरदार उस्मान वज़ार, उन्होंने 11 नवंबर को। तो ये भी एक अहम क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिलैक्स्ड इस्लामिक लॉज टू बूस्ट टॉलरेंस। तो यूएई ने रिसेंटली 7 नवंबर 2020 को जो इस्लामिक लॉज हैं, जो इस्लामी कवानीन हैं, उनमें रिलैक्सेशन दी है अवाम को। तो ये भी बहुत ही एक अहम क्वेश्चन है। और इस नई लॉ के मुताबिक यानी कि जो रिलैक्सेशन के बाद इसमें जो अनमेरिड कपल्स होंगे यानी कि जो गैर शादीशुदा जोड़े होंगे उनको भी कोहेबिटेट की इजाज़त होगी। उनको भी यानी कि कोहेबिटेट का मतलब है कोई भी बगैर शादीशुदा के भी वो आपस में रह सकते हैं। तो पहले इस पर बैन थी, लेकिन अब ये अनमेरिड कपल को भी इजाज़त होगी कि वो कोहेबिटेट करें, यानी कि रह सकें या वक़्त गुजार सकें अपने साथ या कहीं भी आ जा सकें। इन पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। इसके अलावा अल्कोहल यानी कि शराब पर पहले एक पाबंदी थी, लेकिन अब शराब पर पाबंदी नहीं होगी। 21 साल की एज के बाद किसी को भी अब यूएई में शराब पीने की इजाज़त होगी। तो रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी ही होगी कि यूएई ने यानी कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को भी तस्लीम कर लिया है। तो उसके बाद ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं। और इसके बाद हानर किलिंग्स जो कि
जिसे हम कहते हैं इज्जत के नाम पर कत्ल करना, इसको भी क्रिमिनलाइज किया है। यानी कि अगर कोई शख्स अब मुत्तहिदा अरब इमारात में गैरत के नाम पर कत्ल करेगा तो वो भी मुजरिम कहलाएगा। तो बहुत से लाज में इन्होंने रिलैक्सेशन दी है, ये तो मेजर 3 हैं। और यूएई जो है इसकी कैपिटल है अबू धाबी, जबकि इसका सबसे बड़ा सिटी है, पॉपुलर सिटी है, वो है दुबई। तो ये है यूएई की मैप, और ये देख सकते हैं कि अबू धाबी इसकी कैपिटल है और दुबई इसका सबसे बड़ा शहर है। और ओमान ये भी इसका करीबी मुल्क है, पड़ोसी है। और ये जो गल्फ ऑफ ओमान भी नज़दीक है इसका, है सऊदी अरब भी। तो ये बहुत ही एक अहम क्वेश्चन है, और ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं क्योंकि अब बहुत जल्द दुबई एक्सपो भी होने वाला है यूएई में, दुबई सिटी में ही। तो एक्चुअली इन्होंने यूरोप के लोग जो हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे लाज वो मुतारिफ करा रहे हैं, ताकि यूरोप के लोग भी इधर बहुत से आएँ और ये यूरोपियन कल्चर को अपनाना चाहते हैं। तो इसीलिए इन्होंने ऐसे लाज मुतारिफ कराए हैं। नोटेड आथर इंटेलेक्चुअल हैदर अब्बास गर्देजी डाइड ऑन विच डेट। तो ये हैदर अब्बास गर्देजी 7 नवंबर 2020 को ब्रीफ इलनेस के बाद, यानी कि मुख्तसर अलालत के बाद ये इंतकाल कर गए हैं। ये पीपीपी के लीडर भी थे और एक नोटेड आथर, नोटेड यानी कि मकबूल आथर थे, और इंटेलेक्चुअल यानी कि दानिश्वर थे। तो ये 7 नवंबर 2020 को इंतकाल कर गए हैं। द फर्स्ट robot operated COVID-19 testing laboratory has been opened in which city of Pakistan। तो इसका करेक्ट आंसर है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में अब फर्स्ट पहली ऐसी रोबोट ऑपरेटेड, यानी कि जिसको रोबोट ऑपरेट करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, चलाएंगे उसको, वो कोविड-19 टेस्टिंग का एक लेबॉर्ट्री है जिसको पाकिस्तान में ओपन किया गया है। और इसकी खासियत ये है कि ये एक दिन में 2000 से भी ज़ायद टेस्ट कर सकता है ये लेबॉर्ट्री। तो ये पाकिस्तान में ऐसी पहली लेबॉर्ट्री का कायम किया गया है, यानी कि इसको कायम किया गया है पाकिस्तान में, और वो भी इस्लामाबाद में। Which Islamic country has recently opened first Islamic school for transgender persons? तो रिसेंटली बांग्लादेश ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स जो हैं उनके लिए पहली इस्लामिक स्कूल का इन्होंने इफ्तिताह किया है 6 नवंबर 2020 को। तो ये भी एक अहम क्वेश्चन है, आप इसे मदरसा भी कह सकते हैं या स्कूल भी कह सकते हैं, लेकिन ये इस्लामिक स्कूल है और वो भी सिर्फ ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए। तो ये भी एक अहम क्वेश्चन है। कमीशनिंग सेरेमनी ऑफ पाकिस्तान नेवी शिप ताबुक हेल्ड इन विच कंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर है रोमानिया। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए हैं 12 नवंबर 2020 को, और ये इंतकाल कर गए कोविड-19 की वजह से, और इनकी एज थी 59। और ये इनकी पिक्चर है, ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जेरी रॉलिंग्स यानी कि एक फार्मर प्रेसिडेंट थे घाना के, वो भी 12 नवंबर 2020 को 73 बरस की एज में इंतकाल कर गए हैं। तो आपसे एक आसान सा क्वेश्चन है कि घाना का कैपिटल क्या है? तो घाना का कैपिटल मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। Which South Asian country has recently launched world's first 6G satellite into space to test 6G टेक्नोलॉजी? तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। चाइना ने रिसेंटली दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को इफ्तिताह किया है, उसने लॉन्च किया है, आगाज़ किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टेटमेंट, हालिया एक स्टेटमेंट के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक, हु इज़ द रिचेस्ट एमपीए इन पाकिस्तान? तो रिसेंटली एक स्टेटमेंट जारी की गई, एक रिपोर्ट जारी की गई, और उसके मुताबिक जो महमूद खान हैं
चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, ये रिचेस्ट एमपीए हैं पाकिस्तान में, यानी कि अमीर तरीन एमपीए इनको दिया गया है। तो ये एक अमीर तरीन इंसान हैं और ये अमीर तरीन एमपीए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं। और इसका असेट्स यानी कि जायदाद की मिल्कियत है 2.38 बिलियन। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड मलिक आमिर डोगर एज स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ऑन विच डेट। तो 13 नवंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मलिक मोहम्मद आमिर डोगर को स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर यानी कि वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी कि सियासी मामलात पर इसको अपॉइंट किया है। तो ये इनकी पिक्चर है। विच क्रिकेट प्लेयर हैज़ रिसेंटली बीन कंफर्म्ड एज पाकिस्तान बैटिंग कोच फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है यूनिस खान। तो ये आने वाले 2 सालों के लिए पाकिस्तान बैटिंग कोच के ये होंगे कोच। तो ये इनकी पिक्चर है यूनिस खान की। Who has recently been elected as the chairperson of the Human Rights Commission of Pakistan for the next 3 years। तो हिना जिलानी को नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए, अगले 3 सालों के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चेयरपर्सन इनको इलेक्ट किया गया है। तो ये हिना जिलानी आसमा जहांगीर की बहन है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके भी व्हाट्सअप के स्टेटस में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। पहले इस नंबर को सेव करें, फिर अपना नाम वगैरह लिख कर सेंड करें, तो आपको व्हाट्सअप के स्टेटस में आपको इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो testpoint.pk एक बहुत ही अहम वेबसाइट है पाकिस्तान में, इसे ज़रूर विज़िट कीजिए। आपको यहाँ से इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।